बच्चों क्या बिगाड़ा था? पति ने तो सिर से नहीं होगा टीचर वो तो मैंने भगवान माना था। तुम्हारे लिए मैं सबसे तुम्हारे माँ बाप से भी जाती थी। तुम्हारे पापा हमेशा कहता बस पति जीतती है। मेरे बच्चे भी कहते मम्मी पापा को तुम तो आज भी याद है तो घोड़ पकड़ लगे लेकिन नहीं पति ने तुझे मुझे कोई जिंदगी नहीं दिया। मुझे तिल घुट के मर रही हो दिल घुट के मर रही है। तुम मजा कर रहे हो के लेके नहीं पति थे मेरी बदुआ मेरे बच्चों की लगेगी पति थे। आज तो मैं रो रही हूँ तो बहुत पछताओगे बहुत पछता। जब भोगोगे तब मेरी याद आ मेरे बच्चों की याद आएगी। भोगोगे पति थे पूरा कर दो घर के लिए तुम्हारा जिंदगी दस कर। तुम मुझसे क्यों इतना झूठ बोले पति थे कि मैं 1 महीना में आऊँगा ले जाऊँगा? क्यों पति थे सचिन चौधरी क्यों झूठ बोले? तुमने क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए हमने किया क्या क्या नहीं किया? मैं उस मंदिर में तो मैंने क्या नहीं किया? तुम्हारी कुछ होती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। मैं भगवान के गुहार करती थी भगवान मेरा पति को ठीक कर। अभी तुमने मेरा नहीं हुआ सचिन चौधरी पति ने तब भी तुमने मेरा नहीं हुआ। तेरे बुरे वक्त में भी मैंने साथ दिया। मैं उस दिन ही बोली थी कि देखिए अभी गरीबी को कुछ नहीं बताया आप हम साथ रहेंगे तो सब चीज। तुझे मारा तब भी मैंने आवाज नहीं उठाई लेकिन आज तूने ऐसा गिराना काम किया कि मुझे करना पड़ा। मैं अपने दामन में चीटा लेके चल रही हूँ मेरे बच्चे लेके चल रहे हैं। मेरे बच्चे से लोग पूछते तुम्हारे पापा का बेटा मेरे बच्चे नहीं बोल पाते हैं पति ने सच चाहते एक भारत के हो कि तुम भारत की औरत के साथ गद्दारी की है पति ने तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाने की उम्र थी और मेरे बीच मैदान में और वक्त छोड़े। मेरे बच्चों पेट में रहे वहाँ भी तुमने बीच मैदान में छोड़े। मैंने वो भी मैं घुट के मर ली लेकिन अब नहीं मरा। अब तो तूने मेरी जिंदगी को मार दिया मेरे बच्चों की भविष्य को मार रहे हो तुम। तब मैं इंसानियत नहीं कैसे माँ बाप तुम्हारे हैं तुम अपने माँ बाप के इशारे पे इतना गिर जाओगे। मेरे पति ने पहले कभी नहीं सोचा था पैसा से बड़ा इज्जत होता। मैंने पहले तुमको बोला था तुम चले जाओ गुरु जी भी मुंगेर तुमने क्या बोला था? मैं तो मुंगेर जाऊंगा तो कभी नहीं खाऊंगा। जाओगे नहीं पति थे वो चले जाते तो मैं सौंप देती लेकिन ये मुझे सौंपा नहीं जा रहा। मेरा सौंपा उसमें मेरा इज्जत नहीं जाती लेकिन इसमें तो मेरे बच्चों को दामन में दाग लगा दिए और मेरे बच्चों को वो भी सब कुछ खेल रहे हो पति देव। क्यों हम हमारे बच्चों आपको क्या बिगाड़े हैं? हमारे बच्चों तो एक शब्द भी बोलते भी नहीं है पति देव। मैंने आपके लिए क्या मेरे बच्चे भी नहीं आपके माता पिता उतना नहीं किया उतना मैंने किया फिर भी आपने मेरा कमी नहीं हुआ सका। मेरे बेटी पीछे इतना बड़ा कांड करते रह गए। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे लेकिन अपने परिवार वाले सब कहते बोले लेकिन आज मुझे कोई नहीं दबाएगा क्योंकि मैं माँ और पत्नी भी हूँ। तुम जिस तरह आओगे लेकिन मैं घसीट के लाऊंगी क्योंकि मेरा इंडिया में कभी ऐसा खिलौना काम होता है तो पर तुम करते तो और तो जो सीता रहती है ना उसको घर लाने की कोशिश तो करे पति ने मैं बहुत की लेकिन तुम्हें घसीट के लाऊंगी। तो अभी तुम चलो मैं कुछ नहीं जानती हूँ अभी तुम घर आओ और हमारे बच्चों को नमक रोटी खिलाओगे नमक रोटी खाऊंगा। जैसे पहले मैंने 1 रुपये का भी तुमने दिया ना एक सिंदूर बिंदी कपड़ा लाता ना मेरे बच्चों को मेरे पिया से चला लेकिन रहोगे ढंग से तो अब ये नहीं कि मेरे पीठ पीछे फिर रंडी पानी करोगे तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। अगर सही से रहोगे इज्जतदार बन के तो तुम्हें माफ सब करूँगी। तुम घर आओ पति तुम घर आओ तुम अपने घर आओ अपने बच्चों के पास आओ। तुम्हें बच्चों की याद भी नहीं आती है कैसे बाप हो तुम? इधर बच्चों की याद नहीं आती है कैसे बाप हो? अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं भी असल बच्चे हैं तुम्हारे कोई तो गलती कोई समाज के लाया हुआ बच्चे हैं कोई इधर उधर मुँह मारा हुआ बच्चे नहीं है पति देव। समाज जो मुझे धर के लाते हैं उसका बच्चे अगर नहीं आओगे तो मैं तो बर्दाश्त से बाहर हूँ किसी तरह घसीट के लाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे माँ बाप कितने गिरे लुका के तुम्हारे पास बैठे सब बिना प्लानिंग करते रहो। मैं इस प्लानिंग में तो बोले ना अगर पास हो देती तो सभी इसी सोशल मीडिया के जरिए अपने बच्चों लेके जीती कि मेरा जाना मेरे बच्चों को जान लेने वाला मेरे सास ससुर मेरे पति और घर है।